दृष्टि जीव के 77 गुण हुआ करते हैं। और उन्हीं गुणों के विषय में यहाँ प्रकरण चल रहा था कि जिसमें 76 गुणों का वर्णन हो चुका था। अब 77वें गुण का वर्णन प्रारंभ होता है, जिसका नाम है भक्ति। कहते हैं भक्तिस्तु पंच परमेष्टि प्रवृत्ति गुणानुराग एव। भक्ति जो है 5 परमेष्ठियों के प्रति गुणानुराग ही है। हमेशा इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति यूँ तो हर व्यक्ति चाहे जिसके लिए सिर झुका लेता है, हाथ जोड़ लेता है और उनके प्रति यथाविधि सम्मान कर लेता है, लेकिन आगुण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो गुण के प्रति ही भक्ति हुआ करते हैं। यूँ कहा जाता है गुणः सर्वत्र पूज्यते। गुण सभी जगह पूजा को प्राप्त हुआ करते हैं। और जब साधक की दृष्टि में इस प्रकार का विचार जब आने लगता है तो उसके अंदर में गुणों की कीमत प्रारंभ होती है। गुणों के प्रति उसकी अवसाद जागृत होता है। गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर में एक भावना जागृत होती है, तो वह गुणों का प्रति सही तरह से सम्मान होता है, गुणों के प्रति प्रतिष्ठा होती है और प्रसन्नता भी होती है। गुणी जनों को देवी गुणी शब्द दिया है, गुणीषु प्रमोदम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गुणी भाई प्रमोद भाव किसके प्रति? अपन लोग बोलते हैं ना प्रसन्न होना, बात करना, हंसना, तो किसके प्रति? जिसके गुण हैं उनके प्रति करोगे, उनके प्रति, तो उसके गुणों से अपने जीवन में क्या होता है? गुणों की वृद्धि होती है। गुणीषु प्रमोदम, तो ये अंदर में अपने अंदर के भाव होना चाहिए। और जब व्यक्ति के विचारों में या उनकी दृष्टि में ये सारी बातें आती हैं तो गुणों का निखार प्रारंभ होने लगता है कि व्यक्ति के दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि कोई किसी के लिए आदर नहीं देता है। यूँ कहें किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के आग्रह से कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा जो प्राप्त होती है वह उसके अंदर में पाए जाने वाले गुणों से हुआ करती हैं। अपन लोग जबरदस्ती कितना भी किसको झुकाने का प्रयास करें, लेकिन वो सही झुकना नहीं कहलाता है कि जो जबरदस्ती का हुआ करता है। लेकिन जब किसी के अंदर में कोई गुण देखते हैं, कोई ना कोई अच्छाइयाँ देखते हैं कि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कि जो निरंतर स्वाध्यायशील रहते हैं अथवा निरंतर अपनी हर कष्ट में, तकलीफ में सेवा भाव रखते हैं। अमुक व्यक्ति जो हैं ये सेवा भाव, निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं, इनकी अहिंसा प्रधान चर्या हुआ है। तो रत्नत्रय या अमुक व्यक्ति की श्रद्धा और समर्पण एक अलग अनुपम है, अपने आप में अनूठा है। तो जब किसी के अंदर में गुण देखते हैं तो सहज मात्रा में दूसरा व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है, और जिसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता तो उतनी मात्रा में व्यक्ति आकर्षित नहीं हो सकता, वैसा आदर सम्मान नहीं दे सकता। सहनशीलता है, ये बहुत बड़ा गुण है। जैसे कोई व्यक्ति रहता है सहनशीलता, भाई थोड़ी सी किसी को किसी व्यवस्था में किसी के लिए कोई परेशानी, मतलब कोई 19-20 भी स्थिति रही तो एडजस्ट करने वाला व्यक्ति होता है ना, एडजस्ट करने वाला होता है, सहनशील होता है। तो हर व्यक्ति इस बात पर खुश रहता है कि भाई व्यक्ति हमारे लिए एडजस्ट कर लिया, इन्होंने निभा लिया, ये हमको बहुत बड़ी खुशी रही है, प्रसन्नता रही है। तो ऐसे जो किस्म के लोग होते हैं तो वो भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरा भी प्रसन्न रहता है और सारा वातावरण भी प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है। लेकिन जिसके अंदर नहीं रहते, क्या है, जब देखो तब सोते रहते हैं, जब देखो तब यहाँ फिजूल की बातें करते रहते हैं, जब देखो ये हमने तो उनको कभी पढ़ते हुए बैठे देखा नहीं, कभी कोई याद करते हुए नहीं देखा, तो कभी सेवा करते हुए इतनी अच्छी तरह से नहीं देखा, तो फिर अब व्यक्ति की उसके प्रति उतनी भावनाएं नहीं बन पाती हैं। चर्या है, आहार चर्या है, व्यवहारिकता है,
उठना बैठना रखना सेवा व्यवस्था ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। मतलब जैसे अपन प्यासे होना चाहिए, हमको कब अवसर मिल जाए सेवा करने का, कब अवसर मिल जाए, हम ऐसा कौन सी सेवा कर सकते हैं। कितना हमारे पास मान लीजिए सौभाग्य मिल जाए, एक व्यक्ति के लिए बैठने का भी अवसर मिल जाता तो बहुत खुशी प्रकट करता है कि हमको बहुत अच्छा एक अवसर तो मिला कि हम केवल अपन बैयावृत्ति हाथ पैर दबाने का नाम नहीं, अपन कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं और उस समय दूसरे लोगों से बोल दिया कि भाई आवाज़ मत करो, धीरे से बात करो या यहीं पर है यहीं से दर्शन कर लीजिए, जो कुछ भी इस प्रकार की व्यवस्था वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति उसकी जब कभी व्यक्तित्व देखेगा तो यूँ कहेगा कि भाई उनका भी सेवा समर्पण इतना अच्छा है कि वो स्वयं भी अध्ययनरत रहते हैं और दूसरों के भी अध्ययन में सहयोगी बने हुए हैं। तो ये भावना रहना चाहिए। आज जगत का प्राणी अपनी अपेक्षा लेकर के चल रहा है कि हमारी होने लग जाए, सब हमारी व्यवस्था हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा बन जाए। अरे वो छोड़ो, ध्यान रखना, अपेक्षा रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपेक्षा नहीं होना चाहिए। अपन को 2 कदम आगे करके देख, हम क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, वो हमको अपने कर्तव्य दिखाना चाहिए कि हमारे कर्तव्य हैं। कोई अपने संग में अस्वस्थ हैं, कोई उम्र वाले हैं, हम उनकी कैसे संभाल करेंगे। शिकायत करना तो बहुत आसान है, चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन हम उनको कैसे संभालें। अपन लोग पे कितनी सारी बातें ऐसी रहती हैं कि बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है। कमंडल कोई यहाँ रखा, कोई वहाँ रखा, कोई वहाँ रखा। अरे बूढ़े पुराने कोई भी छोटे व्यक्ति किसी के द्वारा अपने स्थान पर बैठे जाओ, किसी बच्चे से बोल दिया वो सब कमंडल एक लेंस लगा दिया, है ना फुर्सत। अब देख लीजिए वो बच्चा भी खुश हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा वो भी खुश हो जाएगा, अरे हमको तो अच्छा अवसर मिल गया। ये कुछ उम्र वाले हैं, वे कहीं भी मान लीजिए मल विसर्जन करते हैं, मान लीजिए नाक छिनक देते हैं, कफ आया वहीं के वहीं थूक दिया, कुछ भी नहीं सोचते कि कहाँ उचित है नहीं है। मक्खी चिपक सकती है, मक्खी ख़त्म हो सकती है, और भी दूसरे लोग भी वहाँ पर लोग संख्या के लिए आना चाहते हैं, वहाँ पर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब ये तो कर्तव्य अपना निष्ठा है ना, अपन को सोचना है, अपन को सोचना है कि कौन व्यक्ति कितना सोच सकता है, कितना व्यक्ति इस विषय में विचार कर सकता है। और कभी कदाचित हम इस प्रकार के अगर वहाँ कोई जीव आराधना की संभावना है, हम उन जीवों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसे कार्यों में अग्रणी होना चाहिए। तो यूँ कहते हैं कि व्यवस्था बनाने से बहुत सारी व्यवस्था मिलती है, और इसके लिए कहेंगे हम भक्ति कहेंगे अपना। ये क्या है, भक्ति कही जाएगी। ये भक्ति है, एक प्रकार की आराधना है कि वो व्यक्ति इन सब कार्यों में लगा है। अब क्यों लगा है, भाई कोई व्यक्ति सोच ले हमको क्या लेना देना, हमको क्या करना, क्या हम जो ही काम करते रहें, नहीं। उसकी भक्ति है धर्म के प्रति, कि धार्मिक लोगों पर कोई अच्छा गलत प्रभाव ना पड़े, अच्छा असर पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, और वह ऐसे प्रसंग पर पूरा का पूरा ध्यान रखे रहते हैं। तो क्योंकि आम जगत ऐसे रहते हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन परिवारों में सुसंस्कार हैं, जिन परिवार में सुसंस्कार हैं उनके लिए छोटे बचपने से आइडिया है कहाँ थूकना चाहिए, कहाँ नाक छिनकना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, सुसंस्कार रहते हैं। कहाँ हाथ मिट्टी फैलाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, कहाँ नहीं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनको इन संस्कारों के विषय में कुछ भी संस्कारहीन रहते हैं। जहाँ बैठ गए वहीं मिट्टी फैला दिया, जहाँ बैठ गए वहीं शुरू हो गया। अब तो ऐसे लोगों को अपन धीरे कैसे टैकल करें, समय समय पर उनको अपन टैकल करें, उनको समझाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। हो सकता है 4 व्यक्ति अगर ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, 4 में से भी अपन ने एक को भी समझा लिया, बहुत अच्छी बात है। एक को तो समझे, आज एक समझे तो भरोसा है कि कल दूसरा भी एक कहलाती है ना। तो गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। गुणों के प्रति अनुराग कब होगा, जबकि पहले अपने अंदर में भी ऐसे गुण हों। बहुत सारे लोग दूसरों के प्रति गुण देखना चाहते हैं,
लेकिन अपने गुणों की भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे अंदर में भी ऐसे गुण होना चाहिए, अमुक अमुक गुण आना चाहिए। कितना समझाते हैं अपन लोग, कितना शास्त्र पढ़ते हैं, कितना अपन जिनवाणी से पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और इन सारी बातों का असर अपने जीवन पर होना चाहिए। भाई आप अपन देखते हैं कि एक प्रवचन करते हैं, इसलिए करते हैं कि श्रावकों पर असर पड़ता है, और श्रावक को अपन जो पॉइंट पर संवाद करते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है वो तुरंत समझ जाते हैं, है ना। लेकिन अपन को कभी ये भी सोचना चाहिए कि देखो उसके ऊपर तो असर पड़ रहा है, लेकिन क्या आप लोगों पर भी असर पड़ रहा है? क्या कितना असर पड़ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? यूँ के यूँ ही बने रहते हैं। कभी कोई पॉइंट पर चिंतन करो, कोई बात पर मनन करो, मंथन करो और उसमें सुधारना चाहिए। तो विशेष क्या बतला रहे हैं? भक्ति गुणों के प्रति होना चाहिए। हम अरहंत भगवान की भक्ति करें तो अरहंत भगवान के गुण की भी हमारे जीवन में कीमत होना चाहिए, वे गुण दिखना चाहिए। धन्य भगवान, आपने ऐसे ऐसे गुणों को धारण किया है। तो जब ऐसे व्यक्ति के अंदर में आ जाए कि आप उसकी भक्ति देख लीजिए, उसकी भक्ति अलग ही तरीके से हो जाएगी। जो व्यक्ति खाना पूर्ति एकदम करता है तो उसमें अंतर आ जाएगा। अब उसकी व्यवस्थित तरीके से भक्ति हो गई है ना, अच्छी तरह से सावधानता से खड़ा होगा, दोनों पैर स्थिर रखेगा, भगवान की ओर दृष्टिकोण रखेगा और स्तोत्र पाठ करेगा तो उपयोग लगा करके करेगा, क्योंकि गुण कीमत कर रहा है, गुणों के उसके अंदर में आ रहा है, अपने भी गुणों का विकास हो रहा है। तो ये स्थितियाँ उसके अंदर में सहज मात्रा में बनती हैं। कुछ लोगों को अपन देखते हैं जिनके पास गुणानुराग नहीं रहता है, तो आप उनकी भक्ति देखो, वे 10 मिनट भी भगवान के दर्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। 10 मिनट भी स्थिर होकर के कोई स्तोत्र पाठ भगवान की स्तुति वंदना नहीं कर पाते हैं। जबकि आप यहाँ से गए तो भगवान के दर्शन करने की दृष्टि से गए, तो कुछ क्षण ऐसा झलकना चाहिए आपकी मान लीजिए शरीर से कि हाँ ये भक्ति में लगे कि संलग्न है और उचित स्थान पर खड़े हैं, अपनी मर्यादा से भगवान की आराधना करें। एक एक कायोसर्ग तक व्यक्ति मौन नहीं रह पाता, मतलब एक एक क्षण तक अपन व्यवस्थित स्थिर नहीं रह पाएंगे, है ना। तो कैसे आपके लिए प्रति दुनिया आपसे कैसे प्रभावित होगी और कैसे आपके प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति जगेगी? कुछ तो करो। और उस समय इतनी आंखों पर संयम रखो, उतने क्षण तो हम मान लीजिए दृष्टि को सुरक्षित व्यवस्थित रखेंगे। अब एक और ध्यान रखिए, दृष्टि 2 प्रकार की स्थिति रहती है। एक वे व्यक्ति होते हैं जिनकी सहज दृष्टि रहती है। सहज दृष्टि मान सहज मात्रा में आंखें खुल गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आंखें खुल गई, फिर आप फिर लीन हो गए, आपको ये आया, फिर आपने देख लिया, फिर आप अपने लिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आपका गर्दन मर्दन सब झलक रही है, इससे एहसास किया जा रहा है कि आपकी उपयोगिता स्थिरता नहीं लग पा रही है, आसन स्थिर नहीं हो पाते हैं। हम कितने लोगों को देखते हैं गवासन से बैठते हैं, गवासन का तरीके से भी गवासन नहीं लगाते, घुटने पर नहीं रखना चाहिए, घुटने पर नहीं रखना चाहिए, दोनों घुटने जमीन से टिकना चाहिए, दोनों हाथ अपने पूरे रूपे में जुड़े हुए होना चाहिए, अपनी टिवनी जमीन इस पर नहीं लगना चाहिए। भाई कोई तकलीफ है, कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तकलीफ परेशानी है, कष्ट है, मानते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं है, उस पर तो कितना ब्रेक लगाया जा सकता है। तो आप कितनी इस दिशा में सावधान होकर के चल रहे हैं, तो इससे एहसास किया जा रहा है कितना पुरुषार्थ चल रहा है कि हाँ हम उपयोग लगा रहे हैं, हमारा हर कार्य उपयोग सहित हो रहा है। क्योंकि उपयोग थोड़ा सा ही चेंज हुआ कि व्यक्ति शुरू हुआ, उपयोग लगाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, तो व्यवस्थित रहेंगे और एक दूसरे के लिए आइडिया देंगे। अपन बैठते हैं, बैठने का सिस्टम भी कितनी अपने पास जगह है
अच्छी तरह से फैल करके बैठो, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी लग रही है, एक दूसरे के लिए नहीं। जगह है अपना अच्छी तरह से, जहाँ जगह नहीं हो तो वो बातें गलत है। तो इस तरह से अपन को बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भक्ति उस समय जो निश्चित होती है, जो पाठ अगर एक साथ सभी एक स्वर में बोलते हैं, आप देखो उस पाठ का कितना आनंद आता है। एक साथ एक स्वर में सभी बोल रहे हैं, तो एक स्वर में बोलने का प्रयास करें, एकदम जल्दी जल्दी नहीं, एकदम तेज तो डांटने के। दूसरे 20 असमाधि के स्थान शास्त्रों में कहे गए हैं, 20 असमाधि के, उसमें से एक असमाधि का स्थान क्या कहा गया कि अपने से वरिष्ठ जो लोग बोल रहे हैं उनके आगे आगे बोलने का प्रयास करना, उनके आगे आगे बोलने का प्रयास करना। मान लीजिए कोई स्तोत्र चला, यत् स्वर्गावत रोषवी यदि भवत्, तो वो एक बोले और उनके अक्षरों को जल्दी जल्दी प्रयास करना। एक दूसरा समाधि का कारण दिया है कि इतने तेज बोलना कि उनकी आवाज दब जाए। तो एक दूसरा समाधि का कारण दिया है कि उनकी आवाज को दबा करके, यानी अपनी तेज आवाज को निकाल करके बात करना या मान लीजिए पाठ करना, तो ये भी असमाधि का कारण है। तो अपन को देखना चाहिए कि अपन असमाधि के कारणों में तो नहीं अपनी गिनती आ रही है। तीसरी स्थिति है स्तोत्र पाठ ही नहीं बोलना। कुछ लोगों का बोलने का प्रयास ही नहीं होता है। हम मानते हैं कोई हो सकता है किसी का उच्चारण नहीं हो पा रहा हो, कोई पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन मान सकते हैं, लेकिन अनवरत तो नहीं माना जा सकता है, हमेशा के लिए तो नहीं माना जा सकता है कि प्रयास ही नहीं है। एक भी बार या स्वर्गावत सभी कोई बोलने का प्रयत्न ही नहीं है। कुछ तो प्रयत्न करो, है पुस्तक से अपन देख करके। और उसी लय में भी छोटे बच्चे कुछ लोग रहते हैं, वे स्वर में स्वर मिलाते हुए कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो उसी स्वर में स्वर भी मिला करके कोई चले ना, तो भी भरोसा है कि व्यक्ति एक दिन सीख जाएगा, सफल हो जाएगा, लेकिन प्रयास नहीं। बैठते हैं तो इस तरह से बैठते हैं कि भगवान की स्तुति के लिए बैठे, भगवान की भक्ति के लिए बैठे, तो व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए। अब बैठे ऐसे बैठे कहीं ऐसे बैठे कहीं वैसे बैठे कहीं ऐसे वो बैठे, तो सोचो थोड़ा थोड़ा अपन को बदलाव लाना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनकी हम आराधना करते हैं उनके गुणों में अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। अब आप भक्ति कर रहे हो, आपके महसूस होना चाहिए आप किन गुणों से प्रभावित होकर के आप भक्ति कर रहे हो। आपकी दृष्टि में कौन कौन से ऐसे गुण हैं कि आप जैसे आचार्य वंदना कर रहे हो तो आपने क्या गुण देखा है जिसकी आप आचार्य वंदना कर रहे हो। आप नमोस्तु कर रहे हो तो ऐसा क्या गुण देखा है। हमारा तो सोचना ये कि गुणों को ही देख करके अपन को श्रद्धा भक्ति जागृत होना चाहिए। गुण नहीं है उसकी श्रद्धा उसकी दर्शन वंदना क्षति कहा है। गुण विहीन के लिए वंदना नहीं होती है, गुणवान की वंदना भक्ति होती है। तो ये देखना चाहिए कि अमुक में हमने अगर कदाचित आपकी कोई परीक्षा कर ले, क्यों जी आपने अमुक महाराज को नमोस्तु किया, किस गुण की प्रधानता से किया, हमने इस गुण की प्रधानता से, हमने इस गुण की प्रधानता से, हमने इस गुण की प्रधानता से। तो वो गुण कुछ ना कुछ झलकना चाहिए। अब कितने गुण झलक सकते हैं आपकी दृष्टि में, आपने 1 गुण 2 गुण 4 गुण 6 गुण 10 गुण, गुण तो अनंत होते हैं ना। गुण व्यक्ति जब अपने गुण दृष्टि रहती है, हमारी दृष्टि में गुण है, तो हम जब गुण दृष्टि से देखते तो हमको बहुत सारे गुण देखते हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर में भी बहुत सारे गुण देखे जा सकते हैं। तो अब ये बात अलग है कि कभी कोई प्रधान होता है और कभी कोई गुण होता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा कोई प्रमाद करता है, ज़्यादा कोई गलती करता है, तो उसके एक दुर्गुण सारे गुणों को भी आच्छादित कर देता है। कई बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं। आपने आचार्य कुंददेव जब अपन अष्टपाठ पढ़ते हैं तो निषेध कर देते हैं, वो व्यक्ति वंदनीय नहीं है ना, ना वंदिज्जो, वो ऐसे साधक वंदनीय नहीं है। अब वंदनीय नहीं तो कोई व्यक्ति कहे अरे बहुत सारे और भी तो गुण हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के लिए कौन सी दृष्टि पाई गई है कि जिस कारण से उन्होंने देखा कि इस गुण की अपेक्षा से दोष सबसे बड़ा प्रबल है इनका,
और दोष जो है, एक दोष अनेक गुणों को भी दूषित कर सकता है, ढांक सकता है। वो गुण और दोष दूर होना चाहिए। दोष दूर होने के दो तरीके हैं। पहले पॉइंट में क्या होना चाहिए कि दोष देखने नहीं चाहिए पहले, और दूसरे पॉइंट में दिख जाए तो सबके सामने उद्गूहन गुण आ जाना चाहिए, सबके सामने अपन ढांकते हैं। तो तीसरी स्थिति में स्थितिकरण करते हैं, एक बार करते, दो बार करते, तीन बार करते, चार बार करते, 10 बार समझाते, समझाने का प्रयास। ऐसा नहीं कि सर्वथा वंदनीय है। हमारी जो पुस्तक है मुनियों का आदर्श है ना, दिगंबर जैन मुनियों का आदर्श है। आदर्श मैंने हमने कहा, उसमें लिखा एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, बार बार समझाओ। और फिर भी कोई अगर नई लाइन पर आता है, नहीं सुधार आता है, तो फिर मध्यस्थ हो जाइए। विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भाव, तब कहीं मध्यस्थ, शुरू से नहीं। गुण प्रधान होना चाहिए। यदवा भाव विशुद्धि युक्ति ने अनुरागीण देवाराधना रूपा गेय, अथवा भाव विशुद्धि युक्ति न, भाव विशुद्धि। अब देखिए, भाव विशुद्धि को तो अपन बाहर से देखा नहीं जा सकता है कि किस व्यक्ति के भाव कैसे हैं, इसको नहीं देखा जा सकता है। इलक जी, भाव विशुद्धि को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन क्या देखा जा सकता है, उसकी भाव भंगिना को देखा जा, शरीर भंगिना को देखा जा सकता है कि अब कौन व्यक्ति कितना उत्साही है। जब उसके गुणानुराग उत्पन्न होता है तो खुशी नियम से आएगी। आया समझ में? क्या कि उसके अंदर में प्रसन्नता जागृत होगी तो बड़ा आनंद आएगा उसको। यस्सरेगा रोषवी यदि भवत जन्माभिषेकोत्सवी यदीक्षाग्रहिणोत्सवी यदि खिलत् ज्ञान प्रकाशोत्सवी निर्माणगमोत्सवी जिनिपते पूजा कृतं तद्भवै संगीतस्तुति मंगले प्रसरिता। उसकी मुद्रा में प्रसन्नता आए बिना रह नहीं सकती है। क्या मुद्रा में प्रसन्नता, हृदय प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, तो चेहरा में प्रसन्नता नियम से आती है। ये हो सकता है कि कम महसूस हो, लेकिन प्रसन्नता आए बिना नहीं मिल सकती, प्रसन्नता आती है, खुशी होती है। और एक और बतलाते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे का आधार बनता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति प्रसन्न हो तो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो, उसको देख करके तीसरे के अंदर में वो प्रसंग एक ऐसे उपस्थित होने लगते हैं, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के अंदर में प्रसन्नता आने लगती है। तो ये हो सकता है, कदाचित मानते एक व्यक्ति बीमार हो सकता है, एक व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए तकलीफ हो सकती है, एक व्यक्ति का उपयोग चेंज हो सकता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है। सबको तो बिल्कुल लगे रहना चाहिए, सबके अंदर में तो बिल्कुल प्रतिशत और झलकना चाहिए। तो हो सकता है उन सब के साथ साथ सामने वाले का भी चेंज आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। और ये विकल्प छोड़ दीजिए, ये जो अपने अंदर में व्यक्ति मान्यता बना करके बैठा, हमारे तो संस्कार ऐसी, हमारे तो आदतें ऐसी है, हमारा तो मुद्रा ऐसी है, हमारे नाम कर्म का उदय ऐसा है। अरे भैया, तो अब उनको तो चेंज तो करो था विधि, है ना। सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में भी अप्रशास्त्र को प्रशास्त्र संक्रमण की परंपरा है हमारे आगम में, संक्रमण के विधान है और संक्रमण हो सकता है। पुरुषार्थ करो और निश्चित करना ही करना चाहिए, आवश्यक है। इस दिशा में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, एक दूसरे से एक दूसरे के इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अमर्यादित झलकने लग जाए, हंसी मजाक शुरू हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो तो अभिनय करेगा, वो तो भगवान की स्तुति नहीं कर रहा, अनादर कर रहा है। अनादर तिरस्कार करने वाले के कोई स्थान नहीं दिया जाता। क्या मतलब है? भाव विशुद्धि युक्तेन अनुरागेण देवाराधन रूपा गेया। 3-4 विशेषता है। भाव विशुद्धि होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अनुराग जब व्यक्ति के अंदर में रहता है तो अनुराग नहीं, एक प्रकार के
व्यक्ति के लिए बेचैनी उत्पन्न कर देता है। जैसे माँ का बच्चे के प्रति राग है, अब वो माँ बिना बच्चे को देखे बिना रह नहीं पाती, उसका अपने बच्चे पर पूरा ध्यान रहता है उसका। इसी प्रकार से महापुरुषों का अपने पूज्यों के प्रति पूरा ध्यान रहता है, अनुभाव रहता है, कैसी परिस्थिति में कहाँ है, कैसे है, क्या तकलीफ है, क्या मतलब वो सारा उनके अंदर में। अभी भाव क्या बार बार आ रहे हैं उनके अंदर, क्यों आ रहे हैं? ये राग नहीं है, अनुराग है। राग में और अनुराग में क्या अंतर है? राग तो मोह की ओर ले जाता है, राग विषयों की ओर ले जाता है, राग व्यक्ति के लिए संसार की ओर ले जाता है ना। और अनुराग उठाने वाला परमार्थ है, इसमें कोई पंचेंद्रिय के विषयों की भूमिका नहीं है। अगर कल्पना कर लीजिए कि कोई साधु अस्वस्थ हो गए, अब अपन को चिंता उत्पन्न हो गई, अस्वस्थ क्या है ना। तो अब इसमें तो कोई राग नहीं है ना, कोई पंचेंद्रियों के कोई विषय तो उत्पन्न नहीं हो रही है, अपना चिंता है। देखो भैया, उनको पूछो उनके लिए कोई वैद्य आया कि नहीं, है ना, कोई औषधि पहुंची कि नहीं, उनका हार हुआ कि नहीं, उनको उठा करके किसी ने बैठाला कि नहीं, कोई इस प्रकार का। अब ये भावना कब उत्पन्न होगी? जब अनुराग होगा तब इस प्रकार की भाव उत्पन्न होंगे, उसको चिंतन विचार रहेगी। अभी कोई राग नहीं है कि जो संसार की ओर ले जाए, इसमें कौन सा पंचेंद्रिय का कोई भी भोग नहीं है, प्रशस्त है, ये प्रशस्त भावना है। उनका प्रतिगुण हुआ कि नहीं, उनका सामायिक हुई कि नहीं, उनका स्वाध्याय हुआ कि नहीं, और भी मान लीजिए इस प्रकार के, चलो हम सुनाए देते हैं, हम आपको पाठ पढ़ाए देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, ये कम बात करते हुए। और ऐसे जो व्यक्ति काम करते हैं, हमको बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को। बात कम करते हैं लेकिन काम अधिक करते हैं। बहुत कुछ हमने पुराने संघों में देखा कि ऐसे ऐसे भी महाराज लोग रहते हैं, जब भी देखो तब अपनी क्रिया में, अपनी चर्या में, अपनी लगन में। धर्मस्थान संघ में निर्वाण सागर जी महाराज करते थे, तो उनको हमने देखते वो ज़्यादा मतलब ये हो सकता है कि अध्ययनशील ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन सबसे अधिक उनको देखते थे वे कहीं भी बैठ जाते थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि वे कहीं भी एक स्थान पर बैठे रहेंगे, अब बस उनका हम देखते थे आराम से अपने आप में मस्त से रहते थे, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं, ज़्यादा किसी से कोई बैठने भी नहीं देते। कोई भी आया थोड़ा कोई ज़्यादा किसी, लेकिन उनको देख करके मुझे बड़ी खुशी रहती थी। उनको बहुत उनके निकट बैठते थे, उनकी बात करते थे, है ना, कि भाई एक ऐसे व्यक्ति भी कि अपने कुछ भी नहीं, हमने उनको माला तक नहीं देखी उनके हाथ, लेकिन वे अपने में मस्त से रहते थे, अपने आप में अब पाठ करते थे कि चिंतन करते थे कि अपनी मन ही मन में जाप करते थे, जो कुछ भी करते थे, लेकिन लीन रहते थे। तो ये उनकी स्थिति रहती, चेष्टा रहती थी, अनुराग, है ना, किसी के प्रति उनका राग वो है। अब व्यक्ति कोई है ना, ये राग है, ये तो राग झलक रहा है, ये अनुराग नहीं है कि भाई कोई गृहस्थ आया, कोई व्यक्ति आया, अब क्या तुमको बार बार देखने की आवश्यकता है, क्या दुनिया को हंसने की और मुस्कुराने की आवश्यकता है? ये दोष माना जाता है किसी को देख करके हंसना। प्रसन्नता एक अलग बात, हंसना एक अलग बात। प्रसन्नता तो एक गुण है, प्रसन्न नाम का सम्यक दर्शन का गुण है, और हंसना संतोष है, हास्य कसा, इसके पीछे राग ही है। हास्य कसा राग के अंतर्गत मानी जाती है, तो इसके पीछे राग भाव झलकता है। तो अनुराग होना चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं धर्म के प्रति, साथ धर्म के प्रति। अब देखिए आपस में भी जब हम लोग आपस में देखते हैं ना, तो हमको तो बहुत सारे गुण भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर में अच्छे अच्छे गुण दिखते हैं। आपस में अगर देखने का प्रयास करें तो यही धर्म ध्यान बन सकता है कि व्यक्ति बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे हैं किसी की अच्छी बात को देख करके, सुन करके, अनुभव करके, कि भाई उस गुणों को देख करके, कोई न कोई गुणों को देख करके प्रसन्नचित्त हो, आनंद विभोर होते रहना चाहिए।
प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। अब उनको देख करके हम प्रसन्न हो सकते हैं, साधुओं को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं। बहुत अच्छा, आइए बैठ जाइए। भरत सागर जी महाराज के अंदर हम लोग कभी बहुत अच्छी बातें लिखते थे कि कई बार ऐसे प्रसंग रहते थे कि भाई अब संघ था, संघ में बड़े महाराज का तो बड़ा ध्यान रखा है, बोले साहब ही है, नौकर चाकर विशेष ध्यान रख लेंगे, छोटे महाराज तो छोटे ही हैं। तो अब हम लोग की चटाइयाँ निकली नहीं निकली, आई नहीं आई, उतारी गई नहीं उतारी गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भरत सागर जी महाराज की चटाई तो निकल आ जाती थी, पुस्तक आ जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, भरत सागर महाराज बहुत से प्रसंगों पर वो बस बोलेंगे कुछ नहीं, हम उनको सामय करना तो धीरे से बोला लेंगे और अपनी चटाई बिछा लेंगे, लोग एक साथ चटाई पर बैठ करके बुला लेंगे, है ना। हम यद्यपि उनका आदर भी रखते थे, आप एक डबल कर लीजिए, है ना, तो उनके लिए डबल कर देते थे और एक साइड की कंप्लीट। तो ऐसे मान लीजिए वात्सल्य भाव रहता था। कभी किसी का अंतराल हो गया, गर्मी भीषण गर्मी, है ना, और भी ऐसे कोई प्रसंग आ गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर वो धीरे से संकेत कर देते थे, ऐसा था ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस बात को परखते थे कि जो प्रमाद नहीं कर रहे, जो प्रमाद करते हैं उनसे तो मतलब संघ में हम लोगों का काम ही था, हमारा संघ में सिस्टम था कि प्राय करके आचार्य महाराज की जैसे आचार्य वंदना हुई, स्वाध्याय हुआ, जो भी क्रिया हुई, वहाँ से उठे तो अपने स्थान पर, अपने स्थान से उठे तो क्लास से उठे फिर आचार्य श्री के यहाँ वहाँ बैठने की तो प्राय करके हम लोगों ने ना हम कभी बैठे, ना भरत सागर जी बैठे, ना कोई कभी नहीं बैठे, कोई हमको ध्यान भी नहीं, कभी धोखा भी नहीं हुआ होगा इस स्थान से उस स्थान कभी, बस सीधा अपना लिखा पढ़ते थे और अपना हुआ स्वाध्याय का टाइम तो स्वाध्याय में चले गए, क्लास का टाइम हुआ क्लास में चले गए पुस्तक। तो उन सब बातों को देख करके वो प्रसन्न रहते थे आपस में, वो भी खुश रहते थे, बस कल कितनी बार देख करके प्रसन्न रहते। तो गुणानुराग होना चाहिए, वो क्या किसके अंदर में गुण है और ऐसे गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो जो बहुत से लोगों के अंदर कटुताएं उत्पन्न होने लगती हैं, किसी के अंदर में आपस में मान लीजिए मनमुटाव उत्पन्न होने लगता, वो धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, उसके ऊपर समापन होने लगता है, फिर वो कटुताएं की भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। फिर तो ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं तो भी वो सकारात्मक विचारों में चेंज हो जाते हैं, अरे हो गया होगा चलो छोड़ो, किसी ने बोल दिया था ऐसा बोल दिया था, अरे आपके लिए ऐसा बोल, हाँ ठीक है बोल दिया, वो व्यक्ति उन बातों पर। तो इस प्रकार की अवस्थाएं हुआ करते हैं। एक गुणानुराग, देवाराधन रूपा गेया, देवाराधन भगवान के प्रति आराधना यानी उनकी स्तुति, उनके प्रति भक्ति के रूप में हुआ करती, ऐसा जानना चाहिए। इयंचे दर्शन मोहिनियोपसमात् मनोवाक्काया नाम औद्धत्यम एवं। क्या बोल रहे हैं कि यह दर्शन मोहिनी के उपशम से, अरे भाव कब उत्पन्न होता है, मतलब औपचारिक मोहिनी नहीं है, इसके पीछे क्या शब्द दिया है, भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो किसका क्षयोपशम है, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम से भक्ति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावण में अरहंतेषु स्वभक्ति सम्मतम ऐसा कहा, अरहंत आदि परमेष्ठियों में जो भक्ति भाव उत्पन्न होते हैं वो सम्यक तो है, भक्ति है रही नहीं, सम्यक दर्शन निर्मल हो रहा है आपका, और भक्ति नहीं हो रही है तो सम्यक दर्शन भी मलिन हो रहा है। तो ये भक्ति उत्पन्न हो रही, तो क्या बतला रहे हैं, दर्शन मोहनियोपसमान, दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से भाव भक्ति के उत्पन्न होते हैं, भक्ति में बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद आता है। उपशम से मन वाणी व शरीर, तीन बातें का अनौद्धित्य, उद्धतपना और अनुद्धतपना, है ना, क्या ना, उद्धत किस्म के जो लोग रहते हैं,
देखने दो, देख ले, और हम ऐसे बैठ जाए, और हम ऐसे बैठ जाए, और देख लो। ये क्या है? उद्दंडता। आज की भाषा बन गया उद्दंडता, संस्कृत भाषा में उद्धतता बोलते हैं, है ना? उद्दंडता है। और पैर फैला करके बैठ जाएंगे और देखो, है ना? ऐसे बैठ जाएंगे वैसे। अरे उद्दंड वृत्तियों के विषय में यूँ कहा जाता है, आप उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, उसको उपेक्षित कर देना चाहिए, है ना? जितने ज्ञानवान व्यक्ति रहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपेक्षित करके रखते हैं। उपेक्षित एक प्रकार का दंड हो गया, और अपनी उद्धतता को बचाने का तरीका कि हम अरे छोड़ो, देखना ही बंद कर दो उसको देखना ही बंद कर दोगे तो अब वो करता रहे, कालांतर में दूसरा व्यक्ति देखेगा तो अपने आप सोचेगा, कोई ना कोई टोकने वाला भी उसको मिलेगा। क्यों भाई ऐसे बैठना पड़ता है, कैसी बात करनी पड़ती है, कैसी चर्चा करनी पड़ती है, कोई तरीका है क्या, है ना? उद्धतपना का, मन से भी उद्धतपना हो सकता, वचन से भी हो सकता और शरीर से भी हो सकता। तो ये चेष्टा है। कितने बार व्यक्ति मान लीजिए ऊंची आसन लगा करके गुरु के सामने कभी ऊंची आसन से नहीं बैठना चाहिए। गुरु के सामने तो नम्रता के साथ बैठना चाहिए, स्वभाव को मान करके बैठना चाहिए। तो ये अवस्था होना चाहिए। उद्धत बना रहता है व्यक्ति, वीड़ा पेड़ा कुछ भी उसकी पद्धतियाँ सही नहीं रहती हैं। तो अगर हम उसके लिए उपेक्षा भाव देंगे तो एक दंड है उसके लिए, क्योंकि हो सकता है जो उद्दंड है आप उसको समझाओ तो आपको ही समझा देगा, 4 उत्तर दे देगा, 4 बातें सुना देगा, तो अपने ही ठंडे हो जाएंगे। तो उसके लिए सही तरीका है उपेक्षित कर दीजिए। उपेक्षा भाव रखोगे तो एहसास उसको होना शुरू होगा, अरे भाई तो किसी ने हम लोग से बात ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बात नहीं करते हैं या हमसे प्रसन्न नहीं है, हमसे कोई, तो इस प्रकार की उसके अंदर में एक समय सीमा के उपरांत उसको एहसास होता है और वो अपने आप में बदलाव लाता है कि अब हमको ऐसे चेंज करना की चेष्टा होनी चाहिए। तो मनोवाक्कायानाम अनुद्धत्यम एवं, अनुद्धतता मन वचन काय की जो उद्धत है वो नहीं होना, अनुद्धत यानी सहजता सरलता होना मन वचन काय में। इति इयम अर्हणादि देव विषयकाः बहुश्रुत विषयकाः तथा च तत्प्रवचन विषयकापि भवति। और ये भक्ति किसमें हुआ करती है? अर्हत आदि देव विषय का, अर्हत देव है ना, सिद्ध, अर्हंत से सिद्ध भी लेना है, आचार्य भी लेना है, उपाध्याय भी लेना है, साधु भी लेना है। उनके प्रति जब भी हम इस प्रकार के अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, दर्शन करते हैं, तो अनुद्धत भाव से हम करते हैं, उद्धत भाव से नहीं करते। विषय का बहुश्रुत विषय का, बहुश्रुत उपाध्याय है ना, उपाध्याय भी करते हैं, अथवा जिनके लिए ज्ञानावरणी कर्म का प्रकर्ष श्रुत ज्ञान का प्रकर्ष, वो भी बहुत अच्छी बात है कि अपने 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 संग में अपन देखते हैं, वास्तविकता में बहुत सारे माताजी लोग ऐसे हैं, सिद्धांत का अध्ययन और सिद्धांत का कहीं करनानियों का, कहीं वर्तमानियों का, कहीं आगम का, कहीं इस ग्रंथ का, कहीं उस ग्रंथ के विषय में पूरा ध्यान उपयोग लगा हुआ है। बहुश्रुत है ना, बहुश्रुतों का आदर करने से अपना ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। बहुश्रुतवान का उपयोग, उनका सम्मान करने से अपना क्षयोपशम बढ़ता है और अपने लिए ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानवान का विनय करने से ज्ञान की, अपनी ज्ञान की वृद्धि। तो सदैव ज्ञानवान जो भी हैं उनका आदर रखना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए। यद्यपि अपन लोगों को आदर सम्मान के भूखे नहीं रहना चाहिए, अरे वो हमारा नहीं, दूसरा करे दूसरों के लिए, हम दूसरों के प्रति क्या कर सकते, ये भाव, अपने भाव उत्पन्न होना चाहिए। बहुश्रुत विषय का तथा च तत्प्रवचन विषय का भी भवति, और तत्प्रवचन उनके प्रवचन, अब उनके प्रवचन हम अर्हत प्रवचन भी कह सकते हैं,
आचार्य प्रवचन, है ना, बहुश्रुत प्रवचन, जिनवाणी के प्रवचन, आगम, इसके विषय में भी जब जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, आगम की क्लास चलती है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा मन लगता है, बड़ा उपयोग लगता है, हर तरह से उसमें तत्पर होकर के अपन सुनते हैं, ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये भी भक्ति है। देखिए जी, आप लोग क्या भक्ति कर रहे हो क्या? कोई व्यक्ति कहे क्या आप लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? भक्ति से बैठे हो। कैसे बैठे हुए हैं? भक्ति से बैठे हुए, भक्ति से बैठे हुए। किसके प्रति भक्ति चल रही है? है ना, प्रवचन अपन अपने वहाँ पर बैठते हैं, कभी प्रवचन होता है, प्रवचन की क्लास में या मान लीजिए मंच पर बैठते हैं। अब देखिए, प्रवचन का तात्पर्य भक्ति उस जिनवाणी के प्रति होना चाहिए। कुछ लोगों की आप आंखें देखिए, कभी भी क्लास मंच पर बैठो ना, तो आप देखो तो कुछ लोगों का ध्यान ऐसा चलता रहता है। इसका हम लोग प्रवचन भक्ति है क्या? तो कोई सुन रहा है ध्यान से? कुछ नहीं सुन रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति का ध्यान रहता है, ध्यान से सुनता है। जब ध्यान लगेगा ना, तो यहाँ वहाँ उपयोग चेंज होंगे। क्या? ध्यान लगेगा तो उपयोग व्यक्ति का व्यवस्थित होगा। एक और ध्यान रखिए, नींद किसको आती है? उपयोग नहीं लग पाता है, पुरुषार्थ नहीं पढ़ पाता है, उस पर हम जोर दें। और हमने तो अनुभव करके देखा कि मान लीजिए अगर हमको किसी दिशा में चिंतन चल रहा है तो मुझे मेरी नींद नहीं आएगी उस समय, है? अगर कोई पॉइंट जब तक नोट ना कर लें, ऐसे चिंतन रहते हैं ना कि किसी लेख चल रहा है और लेख में हमको क्या लिखना है, आगे क्या करना है, क्या पीछे, तो जब तक वो नोट्स ना कर दें तब तक वो बात तो घूमती रहेगी। तो फिर कई बार तब क्या करते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं, फुर्सत कर देंगे, फिर आराम से। तो उपयोग लगाना चाहिए, है ना, मेहनत होना चाहिए, मेहनत करो, उपयोग लगाएं। तो उपयोग लगाएंगे तो ध्यान, आपकी नींद ठीक हो जाएगी। किसी की उपयोग गहरा होना चाहिए, जितने झोंके आते हो उतने गहरा उपयोग होना चाहिए। जितना झोंका है उतना गहरा उपयोग लगाओ। क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है, तो बिल्कुल आप जाप करना गहरे ताकत लगाइए, तो आपके कार्य सर्ग वगैरह सही हो जाएंगे, उपयोग सही लगने लग जाएगा। तो एक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या बोलना है कि तत्प्रवचन विषय का भी, प्रवचन में बैठो तो उस विषय में चिंतन करो, उस विषय में सुनने का प्रयास करो, तो आपका विषय रिवीजन होगा, है? कोई भी प्रवचन करता है तो कोई ना कोई तो अच्छी बातें ही सुनाएगा, तो अपने विषय का रिवीजन होगा है। एवं विषय भेदेन अनेक भक्ति प्रकाराः, इस प्रकार के विषय भेद से भक्ति के अनेक प्रकार हैं। हमने बताया था कि एक प्रकार की भक्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति सोचता है कि हमने द्रव्य चढ़ा दी उसी का नाम भक्ति है, पूजा कर ली उसी का नाम भक्ति है, अभिषेक कर लिया उसी का नाम भक्ति है, आचार्य वंदना कर ली उसी का नाम भक्ति है। नहीं, अनेक प्रकार की भक्ति हो सकती है। आपका उपयोग अभी तो आपके उपयोग की धारा पर निर्भर कर रहा है कि आपके चिंतन, आपके विचारों पर निर्भर कर रहा है कि आपका चिंतन, आपका उपयोग किस दिशा में पहुंच रहा है। अगर सही दिशा में पहुंच रहा है तो समझ लीजिए भक्ति, वो भक्ति चल रही है ना। और भक्ति में अपन लोग तो सबसे, देखो हमने एक और अनुभव किया, यानी कि देखो साधु जीवन में और है क्या, सबसे बड़ी बात यही है, यही भक्ति है। एक दूसरे को अपन लोग संभाले रहते, एक दूसरे से मिलते रहते, एक दूसरे को खुश करते रहते, एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं, यानी आपस में ही अपन लोग आनंद विभोर में रहते हैं। पुराने समय में जंगलों में साधु रहते थे या कहीं, एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, आपको अपने घर की याद नहीं आती कभी क्या? पूछा, आपके लिए अपने घर की याद नहीं आती? नहीं आती। आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं आती। भैया बहनों की याद नहीं आती? नहीं आती। और भी कुटुंब परिवार के नहीं आती। क्यों नहीं आती? हम आपस में इतने विभोर रहते हैं और एक ऐसा माहौल किए रहते हैं कि आपस में फ्रेश,
किसी ने कदाचित किसी ने गुरु ने किसी को डांट दिया या आपस में किसी की कोई बात हो गई, अपन उस बात को इतनी तरह से संभाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और प्रसन्न, एक प्रसन्नता का वातावरण लग करके पुरुषार्थ करते हैं। हम अपने आचार्य महाराज के प्रति हम लोग क्या करते थे कि मान लीजिए हम देखते थे कि महाराज को प्रवचन करने के लिए जाना है या कोई अच्छे बड़े कार्य करने के लिए जाना, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है महाराज के प्रति, अब हमारी भक्ति और हम अपने हिसाब से करते थे। हमारा सबसे बड़ा काम था महाराज को कैसे प्रसन्न चित्त कर सकें, है ना। हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे, हम ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित करेंगे, ऐसे कोई प्रश्न कर देंगे या ऐसी कोई भी परिस्थिति उपस्थित निर्माण करेंगे कि जिससे महाराज फ्रेश रहे। क्यों? हमारा इसके पीछे ये सिद्धांत है कि गुरु तो गुरु है ना, अगर गुरु प्रसन्न है तो सारा संघ प्रसन्न है, सारी समाज प्रसन्न है, सारा एरिया प्रसन्न है। और यदि उनके अंदर में कोई आकुलता व्याकुलता से बैठे तो हम कितनी भी प्रसंग आ जाए, महाराज प्रवचन के लिए जा रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रसंग महाराज के सामने उपस्थित नहीं होने देते थे जो उनके लिए टेंशन का स्थान बन जाए, कोई उनके लिए उपयोग को चेंज करने वाली बात बन जाए। हो सकता है उनका चिंतन चल रहा हो। निश्चित है कोई भी व्यक्ति प्रवचन के लिए जाता है तो कितनी तैयारी के साथ जाता है, कितना सोच कितना विचार करके। कर्तव्य तो ये होना चाहिए हम मददगार बने, हम सहयोगी उनके लिए बने कि हम समझ रहे हैं कि महाराज को आज इस विषय में उपयोग, महाराज का प्रवचन होने वाला है, हम आवश्यक पॉइंटों को नोट करके रख देते हैं। अपने अच्छा है, अपने संघ के भी बहुत सी माता जी लोगों है ना, बड़ी माता जी थी तो ये तो बहुत सबसे सहयोग रहता था। सबसे बड़ा क्या रहता था कि इस विषय पर चलो तैयार करके रखो, आप नोट करके रखो। हो सकता है महाराज उन ग्रंथों को देख पाए ना देख पाए, उपस्थित रहे ना रहे, है ना, विबोध श्रीमती वगैरह सब और भी जो भी हो रहते थे। और सहयोगी, अगर सहयोगी नहीं बन सकते हैं कदाचित तो अपन को बाधक नहीं बनना चाहिए। उस समय वो जो चिंतन के लेकर के जा रहे हैं, जो अपना मनन मंत्र लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है कुछ छोटे मोटे किस्म के लोग रहते हैं, संस्कार नहीं रहते। महाराज श्री आज हमको उन्होंने धक्का दे दिया, आज हमको उन्होंने ऐसा कर दिया था, हमारे लिए तब इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं है, कोई हमारा देखने में अब कोई आया और इसी प्रकार की समस्या खड़ी करके चला गया। अब उनका तो सारा चिंतन है ना, तो वो चिंतन उनका जो चिंतन चल रहा था, जो उनका सोच विचार चल रहा था, संभव था वो सभा में जाते तो बहुत अच्छे यानी लोगों का उपकार करते आते, अपने धर्म का, अपनी समाज का, अपनी संघ का एक बहुत बड़ी गरिमा बना करके आते। लेकिन वो व्यक्ति कुछ रहता कर दिया तो उसका सब, अब वो बतलाओ व्यक्ति जा करके क्या करेंगे। जितने अच्छी तरह से कितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रसन्न चित्त से जो बात को ओपन की जा सकती है वो भारी होकर के उतनी अच्छी तरीके से ओपन नहीं किया जा सकता। तो ये अनुराग अनेक प्रकार की भक्तियाँ हैं, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। हम अनपढ़ से अनपढ़ कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो अपन अलग कई महाराज क्या अपन भक्ति कर सकते हैं, अपन इतना कर सकते हैं कि चलो भैया टाइम हो गया प्रवचन का, टाइम हो गया क्लास का, टाइम हो गया स्वाध्याय का, एक दूसरे को प्रेरित कर दिया अपन, चलो अपन पहले से पहुंचना चाहिए। ऐसे भी व्यक्ति वो भक्ति है उसकी, टाइम पर सबको ला करके उपस्थित कर दे। अभी अगले महाराज यहाँ पर बैठेंगे तो पार्टी वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, पार्टी लगती है, ये भक्ति है। पुस्तक है कि नहीं, शास्त्र है कि नहीं, शास्त्र के अपन शास्त्र ला करके रख लिया। ये सब क्या है, इसके पीछे भक्ति ही छिपी हुई। क्या छिपी हुई है? भक्ति। हम लोग साधु लोग कितनी सीमा में बैठ सकते हैं, गृहस्थ श्रावक कितनी सीमा में बैठ सकते हैं, उसकी सेटिंग करके रख लिया। भक्ति के तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं उसकी हम गिनती नहीं गिन सकते। तो विषय भेदेन अनेक भक्ति प्रकाराः संभवन्ति। विषय भेद की अपेक्षा से भक्ति के अनेक प्रकार संभव हो सकते हैं। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि कभी भी कुछ लोगों में सहनशीलता होना चाहिए, इतनी गंभीरता होना चाहिए कि हो सकता है आपका एक शब्द गंभीरता से अगर आपके अंदर आवेग आ गया, आपके अंदर रोष आ गया, आपके अंदर में कोई भी ऐसी समस्या खड़ी हो गई, बस उस समय संकेत आचार्य ने दिया शांत हो जाओ। शांत हो जाने से सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, वातावरण अशांतमय नहीं होगा। अरे हमारे अंदर तो अग्नि भड़क रही है, तो तुम्हारे अंदर ही तक भड़क रही है, तुम दूसरों को तो मत जलाओ कम से कम। तो इस बात का धैर्य रखना चाहिए, इतना अपन को धैर्यशील होना चाहिए कि अपन अपने आप में उसको एडजस्ट कर दें। तो भक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती है। निश्चयेन तो निज परमात्मा तत्व सम्यक श्रद्धानवबोधाचरणात्मकेषु शुद्ध रत्नत्रय परिणामेषु भंजनम रमणम भक्तिराराधना वा भवति। अब ये तो व्यवहार भक्ति का कथन क्या और निश्चय भक्ति क्या है? तो निश्चय भक्ति ये है कि निज परमात्म तत्व के प्रति सम्यक श्रद्धा, अपनी जो परम आत्म तत्व है, हमारी जो शुद्धात्मा है, उस अपनी शुद्धात्मा के प्रति, अपनी जो निज आत्मा है उस निज आत्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा ये अपने अंदर में है। ये तो भगवान के प्रति देव, ये तो व्यवहार। अपनी आत्मा के प्रति भी तो विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मा के साथ कभी छल नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मा के साथ कभी असत्य व्यवहार नहीं होने देंगे। ये है शुद्धात्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा कि नहीं, हमारी आत्मा को हम निर्दोष बनाएंगे, हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाएंगे, है ना। किसी भी प्रकार के बाह्य विकार भावों को स्पर्श भी नहीं होने देंगे। और अवबोध, अवबोध यानी ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं। अपना ज्ञान का, अपना निःशुद्धात्मा के प्रति जो ज्ञान है, और भेद विज्ञान का भी रूप हो सकता है और आत्मज्ञान का भी रूप हो सकता है। तथा आचरण, तो आत्मा के प्रति, शुद्धात्मा के प्रति आचरण अब कैसे हो सकता है? शुद्धात्मा का आचरण कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा, बोले शुद्धात्मा का आचरण कैसे हो? तो जितने वैभाविक परिणाम हैं उनसे बचना, ये शुद्धात्मा का आचरण है। आध्यात्मिक चर्या का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक चर्या का अर्थ है कि क्रोध का प्रसंग आ जाने पर भी क्रोध नहीं आने देना, क्रोध भाव नहीं आने देना। क्रोध का प्रसंग है, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपका अनादर कर रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, इन सब के होने पर भी आप जरा भी उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे बोले सहनशील होते हैं कि उनका कोई कितने कुर्ते भी खींचते रहते हैं, उनके ऊपर कोई जूते चप्पल भी फेंकते रहते हैं, और फिर भी वो अपने में जो उनको अपनी बात कहना हो कोई असर नहीं पड़ पाता, प्रभावित नहीं होता। अपन लोग अरे हमको ऐसा कैसे कहा, ये तो झूठ बोला, हमको झूठ पसंद नहीं, हमको असत्य पसंद। अरे झूठ और असत्य का निर्णय बाद में करना, पहले तो ये कहो कि तुम्हारी आत्मा इस गंदगी से स्पर्शित हो रही है, वो गंदगी स्पर्शित ना हो, इस बात का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ऐसा शुद्ध रत्नात्रय परिणामेषु भंजनम, शुद्ध रत्नात्रय रूप जो अपने परिणाम हैं, उस रत्नात्रय रूप परिणामों का होना भक्ति आराधना व नाम भक्ति आराधना हुआ करती है। यद्वा भीतरा सम्यक दृष्टि कृताम शुद्धात्म तत्व भावना रूपा चेति विशेषो भी यह, अथवा भीतरा सम्यक दृष्टियों के द्वारा होने वाली शुद्धात्म स्वरूप भावना रूप जानना चाहिए। अरदादि भक्ति दर्शन विशुद्धि बिना न संभवति,
अरहत आदि की भक्ति बिना दर्शन विशुद्धि के, सम्यक दर्शन की जब तक व्यक्ति के अंदर विशुद्धि नहीं होती तब तक संभव नहीं हो सकती है। इत्यतः सम्यक दृष्टि भक्तिरपि एको गुणा, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा की जाने वाली जिनेन्द्र या पंच परमेष्टि की भक्ति भी एक महान गुण है, ऐसा जानना चाहिए।